जय माँ भगवती। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत कथा के अष्टम स्कंद के बारे में बताने जा रहे हैं। अष्टम स्कंद का प्रारंभ नारद जी की इस जिज्ञासा से होता है कि यह जगत किससे उत्पन्न होता है, किससे इसकी रक्षा होती है, किसके द्वारा इसका संहार होता है, किस पूजा से, किस जप से और किस ध्यान से तथा किस ज्ञान से इस मोहमयी माया का नाश हो जाता है। नारद जी के प्रश्न के उत्तर में श्री नारायण कहते हैं, इस जगत का एकमात्र तत्व भगवती जगदम्बा ही है। तीनों गुणों सत्व रज तुम से युक्त होने के कारण वे भगवती ही संपूर्ण जगत की रचना करती हैं, वे ही पालन करती हैं और वे ही संहार करती हैं। अध्याय 1। प्रजा की सृष्टि के लिए मनु का देवी आराधना। स्वयंभू मनु पितामह ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम शतरूपा था। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे प्रजा की सृष्टि के लिए भगवती जगदम्बा की भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने उन्हें वरदान दिया कि प्रजा सृष्टि का तुम्हारा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न होगा और इसमें निरंतर वृद्धि होती रहेगी। अध्याय 2। वराह अवतार की कथा। मनु ने जब प्रजा सृष्टि करनी चाहिए तो देखा कि पृथ्वी जल में डूबी हुई है। यह बात उन्होंने ब्रह्मा जी से बताई। इस पर ब्रह्मा आदि पुरुष का चिंतन करने लगे। उनके ध्यान करते ही सहसा उनकी नासिका के अग्रभाग से एक अंगुष्ठ परिमाण का 12 शिशु निकला, जो देखते ही देखते पर्वताकार हो गया। वहां उपस्थित देवताओं और विप्रवरों ने उत्तम स्रोतों तथा ऋक् साम और अथर्ववेद से संभूत पवित्र सूक्तों से आदि पुरुष की स्तुति प्रारंभ कर दी। उनकी स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि उन्हें अनुग्रहित करते हुए जल में प्रविष्ट हो गए। उस समय अगाध्य जल के भीतर प्रविष्ट तथा सभी प्राणियों को आश्रय देने वाली उस पृथ्वी को देवेश्वर श्री हरि ने अपने दाढ़ों पर उठा लिया। उन्हें देखकर देवाधिदेव ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत होने पर भगवान श्री हरि ने उस समय वहां आए महान असुर तथा भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष को अपनी गदा से मार डाला। तत्पश्चात भगवान श्री हरि ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ से उठाकर लीला पूर्वक जल पर स्थापित कर दिया। इसके बाद वे लोकनाथेश्वर भगवान अपने लोक को चले गए। अध्याय 3। महाराज मनु की वंश परंपरा का वर्णन। नारद जी से श्री नारायण कहते हैं, पृथ्वी को यथा स्थान प्रतिष्ठित करके भगवान जब बैकुंठ चले गए तब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को समुचित रूप से प्रजाओं की सृष्टि की प्रेरणा करते हुए यह उपदेश दिया, शास्त्रों में वर्णित धर्म का आचरण करो तथा वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करो और यज्ञ के स्वामी परम पुरुष का भजन करो। इस क्रम से प्रवृत्त रहने पर प्रजा की वृद्धि होती रहेगी। पिता की इस आज्ञा को पृथ्वी पति स्वयंभू मनु ने हृदय में धारण कर लिया और वे प्रजा की सृष्टि करने लगे। मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र और आकुति, देवहूति तथा प्रसूति ये 3 कन्याएं हुई। उनकी प्रसूति नामक कन्या का दक्ष प्रजापति से विवाह हुआ, जिनकी कन्याओं के संतान के रूप में देवता, पशु और मानव आदि उत्पन्न हुए। मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने पृथ्वी की 7 बार प्रदक्षिणा की, जिससे उनके रथ के पहियों के निशान से पूरी पृथ्वी में 7 समुद्र और 7 द्वीप बन गए। उन महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। उनमें से 3 पुत्र वीतराग होकर परमहंस भाव से रहने लगे और शेष 7 पुत्रों को उन्होंने एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया। उन 7 द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, साल्म द्वीप, कुश द्वीप, क्रौच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। जम्बू द्वीप में कुल 9 वर्ष हैं। भारतवर्ष इसी के अंतर्गत है। अन्य वर्षों के नाम इस प्रकार हैं:
ईलावृत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्य वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष तथा किम्पुरुष वर्ष। इन सभी वर्षों में भगवान श्री हरि के विभिन्न रूपों की उपासना होती रहती है। अध्याय 4 गंगा अवतरण का आख्यान। सुमेरु पर्वत के शिखर पर ठीक मध्य में ब्रह्मा जी की पुरी है। यह 10,000 योजन के विस्तार में विराजमान है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे के नख से आघात के कारण ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुए छिद्र के मध्य से गंगा जी प्रकट हुई और वे स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गईं। संपूर्ण प्राणियों के पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण देवनंदियों की स्वामिनी भगवती गंगा स्वर्ग के शिखर पर जहाँ आई थी, वह स्थान तीनों लोकों में विष्णुपद नाम से विख्यात है। मोक्ष स्वरूपिणी ये गंगा तपस्या करने वाले पुरुषों को सिद्धि देने वाली है। यह जानकर सिद्धगण उनमें निरंतर स्नान करते रहते हैं। विष्णुपद से चलकर गंगा चंद्रमंडल का भेदन करती हुई ब्रह्मलोक में पहुंची। वहां से सीता, चतुह, अलकनंदा और भद्रा इन 4 नामों से चारों दिशाओं में प्रवाहित हुई। अंत में वे नदियों के स्वामी समुद्र में मिल गई। 9 वर्षों में भारतवर्ष कर्म क्षेत्र कहा गया है। अन्य 8 वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग भोग प्रदान करने वाले हैं। ये वर्ष स्वर्ग में रहने वाले पुरुषों के शेष पुण्यों को भोगने के स्थान हैं। अध्याय 5 जम्बूद्वीप के विभिन्न वर्षों में आदि पुरुष नारायण के विभिन्न स्वरूपों की उपासना। जम्बूद्वीप के सभी 9 वर्षों में आदि पुरुष नारायण लोकों पर अनुग्रह करने की दृष्टि से भगवती की आराधना करते हुए लोकों से पूजा स्वीकार करने के निमित्त अपनी विभिन्न मूर्तियों के रूप में समाहित होकर वहां विराजमान रहते हैं। ईलावृत वर्ष में भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी के नेत्र से उत्पन्न भव रूप में अपनी भार्या भवानी के साथ निवास करते हैं। वहां भवानी की सेवा में संलग्न असंख्य स्त्रियों तथा अपने करोड़ों गणों से घिरे हुए देवेश्वर भगवान शिव सभी प्राणियों के कल्याणार्थ तामस प्रकृति वाली अपनी ही संकर्षण नामक मूर्ति का एकाग्र मन से ध्यान योग के द्वारा चिंतन करते हैं। इसी प्रकार भद्रा स्ववर्ष में भद्रस्वा नामक धर्मपुत्र भगवान वासुदेव की हयग्रीव नाम से प्रसिद्ध है मूर्ति को अपने हृदय में धारण करते हुए हयग्रीव रूप देवेश्वर श्री हरि की स्तुति करते हैं और उनके गुणों का संकीर्तन करते हैं। हरिवर्ष में पापों का नाश करने वाले योग से युक्त आत्मा वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान नृसिंह प्रतिष्ठित हैं। भगवान के गुणत्व को जानने वाले परम भागवत असुर प्रहलाद उनके दयामय रूप का दर्शन करते हुए भक्ति भाव से युक्त होकर उनकी स्तुति करते हैं। भक्त प्रहलाद प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अखिल जगत का कल्याण हो। सभी प्राणी अपने मन में एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें। घर, स्त्री, पुत्र, धन और बंधु बांधवों में हमारी आसक्ति न हो। यदि आसक्ति हो तो भगवान के प्रिय जनों में हो। भगवान में जिस पुरुष की निष्काम भक्ति होती है, उस पुरुष के हृदय में धर्म, ज्ञान आदि सभी गुणों सहित देवता निवास करते हैं। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार साक्षात भगवान श्री हरि ही सभी देवधारियों की आत्मा है। इस प्रकार दैत्यपति प्रहलाद भगवान नृसिंह की भक्ति पूर्वक निरंतर स्तुति करते रहते हैं। केतु माल वर्ष में भगवान श्री हरि कामदेव का रूप धारण करके प्रतिष्ठित हैं। इस वर्ष की अधीश्वरी समुद्र तन्या लक्ष्मी जी निरंतर उनकी उपासना करती हैं। रमा कहती हैं, हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों के पूजन की कामना करती है और अन्य वस्तु की अभिलाषा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं और भोग के पश्चात जब वस्तु नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे दुखी
होना पड़ता है। इंद्रिय सुख पाने का विचार रखने वाले ब्रह्मा, रुद्रदेव तथा दानव आदि मेरी प्राप्ति के लिए कठिन तप करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों की उपासना करने वाले के अतिरिक्त अन्य कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है। इस प्रकार लक्ष्मी जी तथा अन्य प्रजापति आदि प्रमुख आदिश्वर भी कामना सिद्धि के लिए कामदेव रूपधारी श्री हरि की स्तुति करते हैं। रम्यक वर्ष में मनु जी भगवान श्री हरि की देव दानव पूजित सर्वश्रेष्ठ मत्स्य मूर्ति की निरंतर इस प्रकार स्तुति करते रहते हैं। मनु जी कहते हैं, हे अजन्मा प्रभु, जब ऊंची लहरों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र विद्यमान था, तब आप औषधियों और लताओं की निधि स्वरूप पृथ्वी तथा मुझको लेकर उस समुद्र में उत्साह पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। जगत के समस्त प्राणी समुदाय के नियंता आप भगवान मत्स्य को नमस्कार है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ मनु जी सभी संशयों को समूल समाप्त कर देने वाले मत्स्य रूप में अवतीर्ण श्री हरि की भक्ति पूर्वक उपासना करते हुए यहाँ प्रतिष्ठित रहते हैं। हिरण्मय वर्ष में भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके विराजमान हैं। यहाँ आर्यमा के द्वारा उन योगेश्वर भगवान की पूजा तथा स्तुति की जाती है। आर्यमा कहते हैं, हे प्रभु, अनेक रूपों में दिखाई देने वाला यह जगत यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका रूप है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वदेज, अंडज, उद्भिज, चर अचर, देवता, ऋषि, पितर, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और नक्षत्र इन नामों से विख्यात हैं। विद्वानों ने असंख्य नाम रूप आकृतियों वाले आपने जिन 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह भी वस्तुतः आपका स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार आर्यमा हिरण्यमय वर्ष के अन्य अधीश्वरों के साथ सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले कूर्म रूप भगवान श्री हरि की स्तुति तथा उनका गुणानुवाद करते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में प्रेम रस से परिपूर्ण पृथ्वी देवी दैत्यों का नाश करने वाले यज्ञ पुरुष आदि वराह रूप श्री हरि की उपासना करती हैं। किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी संपूर्ण जगत के शासक आदि पुरुष भगवान श्री सीताराम जी की इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे प्रभु, आपका मनुष्यावतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है, अपितु इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वसुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है, न उत्तम कुल में जन्म, न सुंदरता, न वाक चातुर्य, न तो बुद्धि, न तो श्रेष्ठ योनि ही आपकी प्रसन्नता के कारण हो सकते हैं। यही कारण है कि हे भगवान, आपने इन सभी गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। इस प्रकार किम पुरुष वर्ष में वानर श्रेष्ठ हनुमान भगवान श्री राम की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए उनके गुण गाते हैं। अष्टम स्कंद के 6ठे अध्याय की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।